हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है अमित गौतम और आप जुड़े हैं मेरे चैनल वाइब्रेंट अमित से। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि इस चैनल पर मैं आपको मैथ्स के रिगार्डिंग वीडियो भेजता रहूँगा। तो कल हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, ठीक है। उसमें कुछ टर्म्स पढ़ी हमने, मीन, मीडियन, मोड, जो कि एक सिंपल डेटा के साथ में थी। आज हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए ग्रुप डेटा के साथ में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं जहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपको कि वो सारे टाइप्स मुझे करा देना, जो आप जितने भी क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो सभी आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा था अभी तक कि मैंने जो आपको डेटा दिया था, जैसे भी आपने क्वेश्चन कर रखे थे, उसमें कि आपने डेटा पढ़ रखा है अनग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप डेटा था जिसमें क्या था कि सिंगल, 2, 3, 4, 6 ऐसे करके या कुछ भी ऑब्जर्वेशंस जो संख्या दे रखी थी और आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके, आप मीन बताइए या मीडियन बताइए या मोड बताइए, और आपने वो इजीली सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब क्वेश्चंस ग्रुप डेटा में होगा, ठीक है, तब आपको कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ चीज़ थोड़ा सा समझने की ना कोशिश कीजिए यहाँ पे। ठीक है, होगा क्या, अनग्रुप डेटा का आपको पता है कि सिंपल लाइन में लिखा हुआ आएगा। ठीक, अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ग्रुप डेटा में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये रहेगा, ऐसे एक टेबुलेशन बना है, टेबल फॉर्म होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ हमें एक एक्स दे रखा होगा या इधर रखी होगी फ्रिक्वेंसी, या कई बार ऐसा होगा यहाँ पर कुछ दे रखा होगा जैसे छात्रों की संख्या, छात्रों का वेट, या ग्रुप में कुछ संख्याएं लोगों की ना, ऐसा, और उनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी। ठीक है, अब यहाँ एक जो पहला क्वेश्चन होगा ग्रुप डेटा से रिलेटेड में, उसमें क्या होगा कि ऐसे बना के दिया होगा और आपको लिख रखा होगा जैसे 4, 5, 7, एक छोटा डेटा दे रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिख रखी होगी 2, 3 एंड जैसे सपोज 7, ये लिख रखा है। और आपसे बोलेगा ये क्वेश्चन देके कि आप इस क्वेश्चन की माध्य निकालिए। ठीक है, मीन निकालिए, तो आपकी मीन इसकी निकालेंगे कैसे। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि जो ये डेटा लिखा हुआ है ना, इस डेटा को या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले और तब मीन निकालें, या फिर ऐसा है कि इसको यहाँ पे हम समझ जाए क्वेश्चन को ये करना कैसे है और तब मीन निकालें। तो देखो, एक्चुअली में जब क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, इस टाइप का लिखा हुआ क्वेश्चन, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये कह क्या रहा है। जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, आपने पढ़ा होगा आवृत्ति, तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जो ये 4 है ना, ये 4, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ये डेटा जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली में अगर इसको सिंपल वे में आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो कि जो 4 है ना, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स, जैसे कि 4, 4। ठीक है, अभी जो ये 5 है ना, 5 ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, कैसे कि 5, 5, 5, और जो 7 है, ठीक है, ये लिखा हुआ है अपना 7 टाइम। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये एक ऐसा डेटा है। अब ये एक सिंपल डेटा बन गया। इस डेटा से, इस डेटा को आपने एक सिंपल डेटा में कन्वर्ट कर लिया, और अब आपसे अगर कोई इसका मीन पूछे तो आप इजीली निकाल पाओगे। इनका सम कर लोगे और जितने भी टोटल नंबर है, जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी होगी टोटल 12, जब इनको आप ऐड करोगे और इससे डिवाइड करोगे तो आप निकाल लोगे सिंपली। लेकिन सपोज करो कि ये डेटा ऐसा ना देगा, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी सपोज या 2 की बजाय यहाँ दे रखी होती 500, ठीक है, यहाँ दे रखा होता 700, और यहाँ सपोज मानो कि 400 दे रखा होता, तो आप ये 2 को 500 बार, सॉरी ये 4 को 500 बार लिखते हैं, ठीक है, 5 को 400 टाइम्स लिखते, तो डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, तो ये आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है इसमें, जिससे कि आपको ये तो कि छोटा डेटा तो आप बना पा रहे हो। ठीक है, जब ये बड़ा डेटा होगा, ये टर्म्स बड़ी होंगी, तो आप ये सब नहीं लिख पाओगे कि 4 को 500 बार लिख सकूं, 5 को 400 बार लिख सकूं, 7 को 700 बार लिख सकूं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली इजी वे में, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको करना ये है जो ये लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर हम एक और कॉलम बनाते हैं। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि जब आप मैन्युअली करोगे कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो हमें एक्स दिया हुआ है नंबर वाली सारणी में, इसका इससे मल्टीप्लाई। अब ये 4 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8। ठीक है, अब या तो आप 4 को 2 टाइम्स लिखो सिंपल वे में, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर ही है, तभी भी 8 आएगा और तभी भी क्या आएगा 8 आएगा।
तो ये इजी वे रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 200 होता मानो तो आप इजीली लिख पाते यहाँ पर 800, ठीक है, ना कि आप 4 को 200 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक इजी वे है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये 8 आ गया, 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया 15 आ गया, 7 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया 49 आ गया। जब हम सिंपल डेटा समझ रहे थे इस टाइप, तब हम इसमें क्या कर रहे थे कि जो भी हमें डेटा दिया हुआ है सिंपल डेटा, उस जो भी डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को लिखने के साथ हम क्या करते हैं, जो डेटा दे रखा है उसे सारे डेटा को हम लोग ऐड कर रहे थे, सम कर रहे थे, और जो भी नंबर है, जो डेटा का जो भी नंबर है टोटल नंबर, उससे डिवाइड कर रहे थे, हमारा मीन निकल के आ रहा था। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अभी 4 2 टाइम्स होता तो 8 आता, तो अभी मैंने क्या कर दिया, x को f से गुना करके fx बना दिया। अब जो fx है, अब इसका आपको सम करना है। जब आप इसका सम करोगे तो ये कितना आएगा 49 15 कितना हो गया 64 एंड 72, ठीक है। तो ये हो गया अपना 72। इसको हम लोग बोलते हैं समीशन fx, और समीशन fx को भाग किससे देना है, समीशन f से। समीशन f क्या है, समीशन f है फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 2 3 5 5 एंड 7 12। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 12। जब आप 72 को यानी 72 को 12 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6। यही इसका क्या है, यही इसका मीन है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें समझने वाली चीज इतनी सी है कि जब भी कभी ऐसा डेटा दिया हुआ ग्रुप डेटा, तो कह रहा है कि जो ये टर्म लिखी हुई है इसके आगे f लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि जो ये 4 है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये 5 है ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, ये जो 7 है ये 7 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप उस डेटा को ऐसे लिख के कि 2 2 फिर लिख रहे हो 5 5 5, या फिर अभी बहुत बड़ा डेटा होगा तो आप लिख नहीं पाओगे, पेपर में सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बनाया गया है कि आप fx निकाल लो, समीशन fx, और समीशन fx में आप समीशन f इसको बोलते हैं, मतलब जो आपने fx निकाला उसका योग बटे में जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 और 7 12, उससे जब डिवाइड करोगे तो आपका मीन आएगा। कहने का मतलब वही है कि अगर ये डेटा ऐसा लिखा हुआ था, आप जो नहीं समझ पा रहे होंगे तो उनके लिए मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। अगर मैं 4 को 2 टाइम्स लिखता तो 4 ये लिखता, 5 को 3 टाइम लिखता, 7 को 7 टाइम लिखता, ठीक है। अब ये डेटा बन गया, तो ये डेटा यही डेटा, अगर मैं इसका मीन निकालने को आपके लिए बोलता तो आप इसका मीन कैसे निकालते, इन सभी का आप सम निकालते, तो सम का कितना आता 722, और टोटली नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है 12, तो आता कितना 6। तो यहाँ भी मीन 6 ही आया ना, यहाँ भी मीन 6 ही है। बस समझने वाली चीज इतनी है कि जब ये डेटा ग्रुप डेटा होगा तो डरना नहीं है इस चीज से, बस x को f से गुना कर देना है, ये आपका fx आ जाएगा। टोटल fx में टोटल f का जब भाग दोगे तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। बाकी हम आगे क्वेश्चन से पढ़ते हैं। दोस्तों अभी आपने समझा, मैंने पिछले आपको समझा जैसे ग्रुप डेटा दे रखा है तो उसका आपको एग्जांपल कैसे सॉल्व करा। तो अभी आप देखो ये एक क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी में आ रखे हैं दोनों क्वेश्चन, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, और ये वाला जो अभी मैंने आपको समझाया उस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा था सिंपली कि x दे रखा है, f दे रखा है, आपसे मीन पूछा है इसका, यानी माध्य पूछा है, तो अब इसका माध्य निकालोगे कैसे, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x देगा f देगा, आपको इसका निकालना मीन। तो मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, fx बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो fx आप कैसे बनाओगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ आप fx बनाओगे तो fx क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी का जो x दे रखा है ना उससे मल्टीप्लाई, f का x से गुणा करना है, ठीक है। तो जब आप गुणा करोगे 3 को 2 से कितना आ जाएगा 6, 5 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 8 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 40, और 11 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 33, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, समीशन एफएक्स। समीशन एफएक्स का मतलब है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ही है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि संख्याओं का योग, क्योंकि जो 3 है वो 2 बार लिखा हुआ है, 5 है वो 4 बार लिखा हुआ है, 8 है वो 5 बार, और 11 है वो 3 बार, तो उनका मैंने सबका योग निकाल दिया जितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो ये योग है जो समीशन एफएक्स वो कितना है आपका 40 और 20 60, 60 और 33 93 एंड 6 99। तो जो आपका समीशन एफएक्स आया वो कितना आया 99। इजी है निकालना, आसान है, निकाल लोगे यहां तक आप, ठीक है। अब आपको मीन निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए क्या करना है,
जो आपका समीशन एफ एक्स आया उसको आपको भाग देना है किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी से। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी, 2 4 6, 6 और 8 सॉरी 6 और 5 कितना हुआ, 11, 11 और 3 14। तो जो आपकी एफ है वो कितनी है, 14। तो आप जब मीन निकालोगे, मीन यानी जब माध्य निकालोगे, तो जो समीशन एफ एक्स वो कितना है आपका 99 और एफ कितना है आपका 14। जब आप इसको भाग दोगे और कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 14 का 99 में 99 भाग दोगे, 14 7 98, एक बचेगा। तो 1/14 होता है वो हम परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं 07। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7.07। भाग विधि से आप जानते भी हो, जब 99 को 14 से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। तो ऐसा ही करना है कि जब एक ग्रुप डेटा दे रखा है इस फॉर्मेट में, तो आपको देखना है कि दे रखा है एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा करना है। जो आपने गुणा कर लिया तो उनको जोड़ के और जो आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी है उससे भाग दे देना है, तो आप पे निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 7.07। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही आ जाएगा। ठीक है, ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है प्रीवियस ईयर का 2019 का, जो कि आ रखा है। ठीक है, आप चेक कर लेना जाके। अभी इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा ग्रुप, पहले जब अनग्रुप डेटा आया सिंपल लाइन में तो आपने सबको जोड़ा और जितने भी ग्रुप डेटा है उसको डिवाइड कर दिया तो मीन निकल आया। दूसरा कि जब सिंगल दे रखा है, ऐसा डेटा दे रखा है बार वाला, तो आपने एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और उसका जो सम करके टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड कर दिया तो आपका मीन आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं इस टाइप के डेटा की। ठीक है, जब डेटा ऐसा दे रखा होगा तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप ये समझ लिया होगा, आपने लिख लिया होगा। ये जो डेटा दे रखा है हमको, ठीक है, इसमें ये होता है x, ठीक है, ये अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, ये एफ ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दे रखा है, वेट ऑफ स्टूडेंट की स्टूडेंट का वेट है 40 से 50 और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कह रहा है, आपको मैं पहले समझा दूं कि 40 से 50 केजी का जो वेट है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, उसमें 10 स्टूडेंट है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि वो चीज 10 टाइम आ रही है। ठीक है, 50 से 60 वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 25 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 60 से 70 वाले 28 स्टूडेंट हैं, 70 से 80 वाले 12 स्टूडेंट हैं, और 80 से 90 वाले 10 और 90 से 100 वाले 15 स्टूडेंट है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट दिए गए हैं हमें इनका माध्य निकालना, तो माध्य हम इनका निकालोगे कैसे। ठीक है, जब भी कभी ऐसा डेटा दे रखा हो जिसमें रेंज दे रखी हो, रेंज दे रखी हो तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 80, तो आप देखना इनका ना गैप सेम होगा, जो गैप होगा ना इनके बीच में, जैसे 50 से 60 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, आगे भी फिर 10 10 10। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले क्योंकि आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी एफ है, तो आपको इसमें एक्स चाहिएगा, एक्स बार बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स दे रखा होगा तो इसको आप बोलोगे एक्स बार, और ये जब आप निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे आप। ठीक है, ये आपको निकालने के लिए करना क्या है, सिंपल समझना। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 40 से 50 के बीच में 10 स्टूडेंट है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए, आपको नहीं पता कि 40 से 50 में कौन 40 का होगा, कोई 41 का होगा, कोई 42 का होगा, कोई 46 का होगा, कोई 48 का होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज हर बंदा 45 का होगा, 45 का होगा। हम हमेशा इनका एवरेज लेते हैं, एवरेज मतलब औसत। अब 40 का 50 का अगर मैं एवरेज लेने को कहूँ तो आप ले पाओगे आराम से, 45 ले लोगे ना। और अगर जिससे ये भी नहीं लिया जा रहा, जैसे 40 और 50 का एवरेज भी नहीं लिया जाता, तो ये मान लेना कि इन दोनों में गैप कितने का है, आगे वालों में गैप कितने का है, 10 का है। तो उस 10 को 2 से भाग देके आगे वाले में जोड़ते जाओ, गैप को 2 से भाग देके जोड़ते जाओ। जब 10 को आप 2 से भाग दोगे 5 आएगा, तो 5 को 40 में जोड़ो 45। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करते चलना है कैसा कि ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा आपका 65, ये आ जाएगा आपका 75, ये आ जाएगा आपका 85, और ये आ जाएगा आपका 95। ठीक है, ये एक डेटा आ गया, ये मतलब थोड़ा बड़ा सवाल है, समझो आप ये आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको पता है जब ये डेटा ऐसा इनमें कन्वर्ट हो गया है तब आपको एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जो एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका जो आपका एक्स निकाला है आपने, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुणा करना है और लिखते जाना है। ठीक है, ये आपको मतलब समझने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आप जब करोगे क्वेश्चंस एग्जाम में तो आपको ये आराम से जब प्रैक्टिस कर लोगे
कुछ क्वेश्चन की 100-200 क्वेश्चन की, तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएंगी ये चीजें। तो मैं ये क्या बना रहा हूँ, एफ एक्स, ठीक है। अभी एफ एक्स निकालना है आपको, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 10 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ गया। 25 को अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, 5 12, 25 पंजे 125 और 12 137, ठीक है। जब 28 को आप 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 28 पंजे 140, 0 हंसी लाई 14, 28 चक्के कितना आ जाएगा 168 और 14 182, ठीक है। जब 75 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75 10 750, 750 और 150 कितना आ जाएगा 900, ठीक है। 85 को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 850, और 95 को आप जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 पंजे 75, 5 7 15 9 145, और 15 9 135 और 7 142, ठीक है। अब जब आप इनको ऐड करोगे, जब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये 68 20, ठीक है। ये आ गया 68 20। टोटल समीशन एफ एक्स आपने जब निकाला तो कितना आया 68 20, और आपकी जो एफ है टोटल एफ एफ वो कितनी आ रही है, आप जोड़ो 10 25 35 35 10 45 15 60 60 और 28 12 40, 60 और 40 100, ये कितनी आई 100। तो जब आप इसका मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जो समीशन एफ एक्स टोटल वो कितना आया आपका 6820, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी एफ वो है हमारी 100। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई आंसर, तो अपना आंसर आ जाएगा 68.2। यही इसके क्या है, यही इसका माध्य है, ठीक है, यही इसकी मीन है। अब मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ आपको। देखो भाइयों, ये एक डेटा दे रखा है आपको, ऐसा जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है ये आपको डेटा आएगा, ब्लू से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो जो ये डेटा है, वेट ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा डेटा आएगा। आपको करना क्या है, एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालने के लिए आपको जो रेंज दे रखी है उसका आपको दोनों का जोड़ के 2 से भाग दे देना है। 40 50 90 45 55, जो गैप है, जो आपने एक बार गैप निकाला 45, उसमें आप 10 10 ऐड करते जाओ, 45 55 65 75 85 95। अब आपका एक्स बार आएगा, तो आपको एफ एक्स निकालना। एफ एक्स निकालने के लिए आपको 10 का 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 का 55 से, ठीक है दोस्तों। तो आप ये निकाल लेना एफ एक्स, सॉरी एक्स बार, तो ये आप निकाल लेना। 10 ना मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐड आ गया आपका एफ एक्स 6820 68 20, ठीक है। जब आप इसको टोटल एफ से भाग दोगे तो आपका 68.2 ये आंसर है, जो कि आपका कौन सा है ये, ठीक है, ये आंसर ये आए हुए क्वेश्चन से पहले। अभी हम आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है जो भी हम लोग करते हैं। इसमें क्या डेटा दे रखा है, सेम आपको इसका माध्य निकालना है, मीन। तो आप समझ गए होंगे 2 सवालों से, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। आप देखते रहिएगा, नजरें बनाए रखें अपनी, और अगर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो जहां आप बैठे हो वहां हाँ ना बोलते रहिएगा, ठीक है। तो आप ये समझिए, इसका आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एफ एक्स निकालना है। तो आप एफ एक्स कैसे निकालोगे इसका, बताओ, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आप जब एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स ये हमारा सॉल्यूशन है ब्लू वाला, जब एफ एक्स निकालोगे तो एफ एक्स भैया आपका कैसे आएगा, ये देखो दोस्तों, ठीक है। 0.1 को 0.30 से आप 0 गुना करोगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, 3। 0.2 को जब आप 60 से गुना करोगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। 0.3 को आप जब 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि पॉइंट है ना तो 0 कट जाएगी, ठीक है। जब 0.4 को 40 से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 40 से, तो कितना आएगा भाई 16, ठीक है। 0.5 को जब 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। जब आप 0.6 को 50 से गुना करोगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। ये कर लिया आपने, तो आपका आपने सभी एफ एक्स निकाल लिया। तो जितने भी अभी एफ एक्स है उन सबको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 3 और 12 15 15 3 12 15 5 20 20 और 30 कितना हो गया 50 50 और 22 कितना हो गया 72 72। तो समीशन जो आपका एफ एक्स आया वो कितना आया 72, ठीक है।
आगे 72। अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ। तो आपका एफ कितना है, तो जब एफ निकालोगे तो कितना आएगा, ये सब आप ऐड करो, ये कितना आ रहा है आपका 50 10 60 40 100 120 120 120 और 60 180 और 30 कितना हो गया 210। ठीक है, तो एफ आपका कितना आया 210। तो आपको मीन निकालने के लिए क्या करना है भाई, एफ एक्स को एफ से डिवाइड करना है। तो एफ एक्स कितना है 72 और ये कितना है आपका एफ 210। आप इसको 6 से काटोगे तो कितना आएगा 12 और इसे 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 5 12/35। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे पॉइंट लाकर तो यहाँ 0 35 दिया 105। ठीक है, बचेगा कितना आपके पास में 15। आप 0 लोगे फिर 35 4 गुणा करोगे कितना आएगा 140 तो 4। तो 0.34 इसका आंसर होगा, क्योंकि आपको कौन सा दिया है ऑप्शन सी। ऐसे ही सवाल होंगे, ऐसे ही सवाल आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद में भी हम एक सवाल और सॉल्व कराऊंगा आपको फिर आगे। ठीक दोस्तों, देखिए अगला सवाल, ये पांचवा अपना एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल। आप इसको समझिए। कई बार ना डेटा एक ऐसा भी आ जाता है जिसमें दे रखा है आपको वैल्यू ऑफ द वेरिएशन, ये दे रखा है यानी कि एक्स दे रखा है। ठीक है, ये अपना एक्स ही है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, ये एक्स ही होता है, समझ रहे हो। ये अपना फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है। ठीक है, ये गिवन है। लेकिन अब देखो इसमें पूछा क्या है, इसमें आपसे माध्य नहीं पूछा, मीन नहीं पूछा। ठीक है, इसमें आपसे पूछा क्या है, ये गिवन है, हमको डेटा दे रखा है कि मीन 3.1, माध्य दे रखा है, पूछा है एफ। ठीक है, जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देख के, सिंपल है, देखते रहिए कैसे सोल्व करना है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आपको वही सिंपली x का fx से गुणा करना है। जब आप fx बनाओगे यहाँ नीचे तो fx आपका क्या बनेगा, ठीक है, ये आप जब fx बनाओगे तो आपका fx बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी है उसको x से गुणा करना वेरिएबल से, 3 गुणा 1, ये हो गया आपका 3। जब आप f को 2 से गुणा करोगे तो 2f। ठीक है, 6 को 3 से करोगे तो 18 18, 5 को 4 से करोगे तो 20 20 और 3 को 5 से करोगे तो 15 15। ठीक है, ये आ गया। आपको पता है मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा समीशन एफ एक्स है, जो हमारा सम आया, उस सम को जोड़ दें। जब इस सम को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 20 35 35 18 53 53। ठीक है, 53 3 56 प्लस 2f, तो ये कितना आ गया हमारा 56 प्लस 2f। ये तो आ गया हमारा समीशन एफ एक्स जो योग आया। इसको डिवाइड किससे करना है हमको, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो कुल मिलाकर जितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उससे डिवाइड करना है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 3 और 6 9 9 और 5 14 और 3 17 17 प्लस में f। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 प्लस में f। और ये किसका है, ये अगर हम टोटल fx में टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारी f दे रखी है उसका भाग देते हैं कुल योग में, कुल संख्या होगा तो क्या आती है मीन निकल, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है 3.1 3.1, ये वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे समीकरण को तो आपको पता है ये इसके बटे में है, तो ये वाली संख्या जो बटे वाली संख्या वो गुणा में चली जाएगी। कैसे, ये इधर जब गुणा में जाएगी तो आपका आ जाएगा 56 प्लस में 2f बराबर 3.1 गुणा में 17 प्लस में f। अब गुणा भाग करना आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये आएगा 56 प्लस में 2f बराबर में, जब 17 को आप 3.1 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 52.7, क्योंकि 17 थे 51 और 0.1 का करोगे 17 तो वो जुड़ेगा 51, सॉरी 51 में जब 1.7 जोड़ोगे तो 52.7 आंसर आ जाएगा। प्लस में 3.1 f से करोगे तो कितना आएगा 3.1 f। ठीक है, जब ये आप इधर करोगे क्योंकि इधर 2f है उधर 3.1 है तो ये 2f जाएगा इधर और ये आएगा इधर। तो आपको पता है प्लस वाली संख्या बराबर के इधर आती है वो माइनस में जाएगी। ठीक, ये भी माइनस में जाएगा। तो आप 56 में से जब 52.7 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये कैलकुलेशन। जब 56 में से 52.7 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 3.3। ठीक है, बराबर 3.1 f में से जब 2f माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.1 f। ठीक है, तो आपको पता है
आपको निकालना एफ, तो जो ये है ये आ जाएगा इसके बटे में, गुणा की संख्या कहाँ आ गई हमेशा बटे में, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, इधर बन गया अपना 33 और ये आ जाएगा इधर 11 और इधर क्या बचा एफ, तो 11 को 33 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 3, यही इसका क्या था फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल है जो आपको करने हैं, घबराना नहीं है दोस्तों, पेपर में इजी चीजें पूछी जाती है, बस समझने का तरीका है अपना अपना कि आप लोग खुद करोगे कैसे, ठीक है। क्वेश्चन देख के अगर घबराओगे छोड़ दोगे तो नंबर निकल जाएंगे, और जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, थोड़े अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको भी ध्यान देके पढ़नी है ये सारी चीजें, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और अगर कुछ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वीडियो में कुछ दिक्कत है या समझाने में कुछ दिक्कत है, मैं अपना आप में भी सुधार करूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आने आप देख लेना, कोई भी वीडियो यूट्यूब पर डेटा डाल के ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और मोरल ऐसा होगा कि स्पीडी समझा रखा मैंने आपको, पूरा खुल के समझाया, पूरा प्रोसेस होता है जो, ठीक है। एक नहीं मैं ऐसे मैनुअली बोर्ड में 5-5 क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, मेरे लिए भी टफ है ये चीज़ थोड़ा करना कि पेन से लिखना ये सब। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं भी इजीली आपको ज़्यादा समझा पाता, ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस करके दिखा पाता। लेकिन दोस्तों आप ट्राई करना, जो मैंने आपको पढ़ाया है ये सब, इससे आप जो क्वेश्चंस लगाओगे ना वो आपके जरूर सॉल्व होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए आगे हम माध्य का जो अपना मीडियन रहेगा उसका और बहुलक उसका, उसके क्वेश्चंस पर करेंगे। और बाकी रहा ऐसा कि देखो तैयारी करते रहो, तैयारी करना ही आपका काम है, आपके हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, बाकी सिलेक्शन होना ना होना वो सब बात की बात है। एट द एंड आप अपनी 100% तैयारी कीजिए जिससे आपको सिलेक्शन मिल सके। बाकी इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। जय हिंद, खुश रहिए।